दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं डॉक्टर होने के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मास्टर ट्रेनर भी हूँ और उस लिहाज से आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ ज़िंदगी की, जो कि बहुत लोग अनजाने में नहीं कर रहे होते हैं। और हो सकता है आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी ये गलती करते हो, लेकिन इस छोटी सी गलती या गलत एटीट्यूड का खामियाजा आपको ज़िंदगी के बहुत सारे निर्णयों में, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में पड़ रहा होता है। वो चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, वॉटेवर। और मैंने डॉक्टर होने के नाते देखा है, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो लगभग अराउंड 70% लोग ये गलती कर रहे होते हैं। उनका एटीट्यूड इस गलती को करने वाला होता है, तो जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो 70% लोग डेफिनेटली इस वीडियो से फ़ायदा पाएंगे और जो रिमेनिंग 30% हैं उनको भी फ़ायदा होगा खुद को याद करने में। तो बात यह है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड के और एक होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड के। ठीक है, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड के लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पेशेंट आए, एक फैमिली आई, मदर फादर आए और बच्चे को पेट दर्द हो रहा है बहुत दिन से। उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई, मैंने सुनी पूरी। वो पहले से बहुत सारी जांचें वगैरह करा चुके हैं, एक पुलिंदा है उनके पास फाइल का, वो भी मैंने देख लिया। और जब देखने के बाद, बच्चे को एग्जामिन करने के बाद, मेरे दिमाग में निर्णय बन गया कि बच्चे को क्या है। और जैसे ही मैंने समझाना शुरू किया कि देखिए, बच्चे की मैंने जांचें देखी, सब देखा, और बच्चा यदि एक्टिव है तो तुरंत माँ बोलेगी नहीं सर, लेकिन एक्टिव तो है, लेकिन सर पेट दर्द बार बार बताता रहता है। मुझे इंटरप्ट किया, फिर मैंने दोबारा शुरू किया कि ये देखो, बच्चे को यदि पेट दर्द हो रहा है और बार बार, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन यदि बच्चा एक्टिव है, सोता ठीक से है, खाना ठीक खा रहा है, सर खाना खाता तो है लेकिन सर बोलना पड़ता है और फिर से सर पेट दर्द बताने लगता है। ये तब वो कब कर रही हैं, इंटरप्ट करके, जबकि ऑलरेडी मैं 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इवन 15 मिनट्स सुन चुका हूँ, सब चीज़ें देख चुका हूँ और प्रॉब्लम को जान चुका हूँ। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन क्या है, बच्चे को क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है और सोल्यूशन क्या है, ये बताने की जब कोशिश कर रहा हूँ, तब वो क्या करते हैं, बार बार फिर से प्रॉब्लम पर चले जाते हैं और प्रॉब्लम को नए सिरे से डिस्क्राइब करने लगते हैं, नए ढंग से करने लगते हैं। इस तरह का एटीट्यूड हमारी ज़िंदगी में बहुत लोगों का होता है। आप अपने घर में आसपास देखिए, अपनी मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची, दोस्त, बहुत लोग प्रॉब्लम को गिनरा रहे होते हैं अगेन अगेन, या प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। वो समस्या चाहे पढ़ाई से संबंधित हो कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, एक हद तक हमें प्रॉब्लम को सोचना बेहद आवश्यक है, वहाँ तक जहाँ तक हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ सकें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम को बार बार रिपीटेडली माइंड में घुमाने से कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक दरवाज़ा है, हमसे खुल नहीं रहा है, और हम दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और बार बार ये सोच रहे हैं मुझसे दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, दूसरे से ये पूछ रहे हैं यार मेरे से दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। रेदर देन दैट, ये सोचने के हम ये सोचें कि दरवाज़ा कैसे खुल सकता है, कहीं मैं धक्का दे रहा हूँ सिर्फ, और ऐसा तो नहीं कि सिंपल खींच लेने से खुल जाएगा, या उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, या किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो हमको प्रॉब्लम एक हद तक सोचने के बाद सॉल्यूशन पर ज़्यादा देर ध्यान देना चाहिए, जब तक कि सॉल्यूशन मिल ना जाए। और जब सॉल्यूशन मिलने तक अगेन उसी प्रॉब्लम का उसी पैटर्न में डिस्क्रिप्शन करना दिमाग में या दूसरों से सलाह लेना, वह गलत है। दूसरा, ये कम्युनिकेशन स्किल का भी एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन है, जिस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। ये भी बहुत लोग गलती कर रहे होते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो बात करते समय आप बहुत पुअर लिसनर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जब भी आप बात करते हैं और आपने कोई प्रश्न पूछा है किसी से या किसी बात पर सलाह मानी है, तो जब वो पूरा अपना वाक्य कर ले उसके बाद इंटरप्ट करें। और बहुत ही ज़रूरी कभी हो तो इस सेंटेंस को बोलते हुए करें कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या मैं अपनी बात एक बार बोल सकता हूँ। आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहा है अपने टॉपिक से सलाह देने वाला। तो अदरवाइज़ जब आप पूछ चुके हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि ध्यान से वो जो बोल रहा है उसको सुने। हो सकता है आप जिस बात पर इंटरप्ट करना चाह रहे हो वो कंप्लीट होते होते उस बात को ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हो, या फिर जब कंप्लीट कर चुका हो तब आप नए सिरे से क्वेश्चन पूछें, यदि आपको लगे कि आपको उत्तर आपका नहीं मिला या कुछ बच गया या डेविएटेड है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप इरिटेटिंग नहीं लगेंगे सामने वाले को। ठीक है, साथ ही साथ में आप बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी कार ख़राब है, कार मेंटेन नहीं है, गार्डन में कोई नहीं, प्रॉब्लम्स को आप
ठीक कर पाएंगे अपनी लाइफ की। करके देखिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है एक्चुअली, जिसके लिए MBAs में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। मैं डॉक्टरी में जितना चाहिए होता है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट को अप्लाई करता हूँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने उसकी वर्कशॉप की हुई है और उस पर एक प्रोजेक्ट और थीसिस की है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्रिंसिपल ही ये है कि आप बिना उद्वेलित हुए प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने की कोशिश करो, फिर अलग अलग ऑप्शंस को लो हल के, और उन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन उसको अप्लाई करके देखो। हो सकता है उसी से हो जाए, उससे नहीं हो तो उस ऑप्शन में थोड़ा बहुत फेरबदल या फिर कोई नए ऑप्शन को तलाश करो। तो इस तरह से आप ज़िंदगी की अनेकों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका डॉक्टर अव्यक्त, मुझे बताना ये लेसन आपको समझ आया है कि नहीं, और आप अप्लाई करेंगे या नहीं, या आप ऑलरेडी अप्लाई करते हैं तो वो भी लिख कर बताइए। और देखिए अपने इर्द गिर्द आपको यदि कुछ आता है ऑलरेडी तो दूसरों को ज़रूर सिखाइए।